नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। अब एक प्रश्न आता है, संविधान क्या है? तो किसी देश में शासन चलाने के लिए जो विधान या फिर विधि का उपयोग होता है उसे ही हम संविधान कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ। यही चीज है कि भारत में जो शासन चलाने की एक लिखित दस्तावेज है उसी को हम बोलते हैं संविधान। अब भारतीय संविधान की कुछ विशेषता देखते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, फिर विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, अब यहां पे देखते हैं कि भारतीय संविधान में कुछ बात खुद संविधान में विवाद का विषय बना देती है। जैसे कि भारत संघात्मक है या एकात्मक, यानी कि भारत संघ है या फिर एकात्मक है। तो यहां पे आता है कि संघ का मतलब होता है कि भारत में कोई राज्य को विशेष स्थान नहीं दिया जाएगा। सभी राज्य किसके अधीन रहेंगे? संघ के। संघ यानी कि केंद्र के। आज कोई भी राज्य हो वो केंद्र के अधीन है, और कोई भी राज्य में जब नियम बनता है तो नियम कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के नियम को अगर बाध्य करे तो नियम पारित नहीं होगा। यहाँ पे केंद्र सरकार को सर्वोच्च बताया गया है। अब एकात्मक देखते हैं। तो भारत का जो नागरिकता है उसमें एकात्मक का प्रभाव हम देखते हैं कि आप झारखंड के हो, चाहे उड़ीसा के हो, चाहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हो, आप भारत के नागरिक हो और आपको एक नागरिकता दिया जाएगा, एकल सिटीजनशिप। अमेरिका में क्या होता है? डबल सिटीजनशिप लगता है। वहां प्रांतीयों पे भी लगता है और केंद्र के तौर पे भी लगता है। अब एक और चीज देखते हैं। मताधिकार। तो भारत में एकल मताधिकार है, चाहे आप कुछ भी धर्म के हो, आप पे क्या होगा? एक वोट डालने का अधिकार है, डबल नहीं होगा। आप केंद्र के लिए नहीं, आप राज्य के लिए एकात्मक है वयस्क मताधिकार। इस प्रकार हम देखते हैं समानता का अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार जो है वो भारत के हर एक वर्ग के ऊपर लागू होता है। तो कहीं पे हम देखते संघात्मक चीज, कहीं पे एकात्मक, और यही भारतीय संविधान की अपनी एक विशेषता बनाती है।